नमस्कार दोस्तों। तो कोई भी शिक्षक इस शिक्षा कोर्स ऐप में अब ज़्यादा चालाकी न करे तो बेहतर होगा, क्योंकि डायरेक्टर की तगड़ी निगरानी अब उनकी बन चुकी है। वो लगातार निगरानी बना के रखे हुए हैं और साथ ही साथ सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को उन्होंने पत्र लिख दिया है और साफ तौर से कहा है कि जो शिक्षक अपनी हाजिरी अपने मोबाइल के इतर किसी और मोबाइल से या किसी और के द्वारा हाजिरी बनाई जा रही है या गलत तरीके से हाजिरी बनाई जा रही है या फिर फोटो से फोटो बनाए जा रहे हैं, मोबाइल के फोटो से हाजिरी बनाई जा रही है या कहे तो हाजिरी बना के शिक्षक गायब हो जा रहे हैं। इस तरीके के कई मामला सामने निकल के आ रहे हैं और दूसरे के मोबाइल में लॉगिन करके हाजिरी बनाए जा रहे हैं। तो ये सारी जो मुद्दे आए हैं और जिस तरीके से संज्ञान में आया है विभाग को, उसके बाद से विभाग के कान खड़े हो गए हैं और विभाग ने जांच बैठाने का काम कर दिया है। तो ऐसे परिस्थिति में शिक्षक अब संभल जाए और निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई उनके साथ अब हो सकती है। तो साथियों नमस्कार, इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे कि जो लोग भी इस शिक्षा कोर्स में छेड़छाड़ या अथवा कहे तो जो एचएम की आईडी है उसके माध्यम से दूसरे की हाजिरी गलत तरीके से बनाई जा रही है या फिर दूसरे मोबाइल से फोटो के माध्यम से किसी और की हाजिरी बनाई जा रही है, तो उन सारे लोगों पर कार्रवाई का गाज गिरना तय है। क्योंकि जिस तरीके से मुंगेर के शिक्षक राजेश कुमार ने जो कांड किया है उसके बाद से सरकार और शिक्षा विभाग के कान खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि राजेश कुमार जो प्राथमिक विद्यालय मिस्री टोला दुलारपुर में कार्यरत हैं, मुंगेर जिला के शिक्षक हैं और ये लगातार 1.5-2 महीने से दूसरे के मोबाइल के माध्यम से, अगर कहें तो वहाँ एक टोला सेवक थे, उनके मोबाइल से उनकी हाजिरी बनाई जाती थी। फोटो को सिंक नहीं किया जाता था, अपलोड नहीं किया जाता था क्योंकि पकड़ में आ जाएगा। ऐसे परिस्थिति में महीने भर की स्थिति जो बनी हुई है, उनका फोटो भी नहीं दिखाया जा रहा है। जब फोटो दिखाया जा रहा है तो एक ही तरह के फोटो प्रत्येक दिन अपलोड दिखाया जा रहा है, यानी कि एक ही फोटो से कई बार हाजिरी बनाया गया है, इन और आउट किया गया है। और इस तरीके से जब घटना हुई है और विभाग के संज्ञान में आया है तो प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिख करके इसकी गहन जांच करने को कह दिया है और एक पत्र में साफ तौर से कहा गया है कि ऐसे में जो गलत करने वाले हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो सभी शिक्षक जो लोग इस तरह के कृत्य में शामिल हैं वे लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि अब शिक्षा विभाग शिक्षकों को बकसने नहीं जा रही है। हम आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से के पाठक ने विद्यालयों में कड़ाई की और बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जो सालों साल से विद्यालय नहीं गए थे, शिक्षक कहीं और के हैं और वो अपने पति के साथ या पत्नी के साथ दिल्ली रह रहे हैं, बम्बे रह रहे हैं, गोवा रह रहे हैं और उनकी हाजिरी यहाँ बनती थी, उनके जगह पर कोई और काम करते थे। तो के पाठक जी ने तो एक कड़ाई किया, उन सभी लोगों को स्कूलों में बुलाने का काम किया, स्कूलों को से जोड़ने का काम किया। वैसे सभी भगोड़े शिक्षक जो थे वे स्कूलों में आ चुके थे और अब जब हाजिरी ऐप से बनने लगी, उस समय नोट कैंप से हाजिरी बनता था, उसके बाद अब हाजिरी ऐप से बन रही है। तो ऐप्स के माध्यम से ये सिद्धार्थ जी ने जो ऐप के माध्यम से हाजिरी बनाने का पत्र जारी किया था उसमें साफ तौर से था कि अपने मोबाइल से हाजिरी बनाना है और स्कूल का जो लोकेशन है 500 मीटर के दायरे में अगर आप हैं तभी आपकी हाजिरी बन सकेगी, अथवा हाजिरी नहीं बनती। तो ऐसे परिस्थिति में वही काम पूर्व की तरह फिर होने लगा। ये राजेश कुमार हो न हो कहीं और चले गए और वो अपना सारा कार्यभार एक टोला सेवक को दे दिए और टोला सेवक ने उनका फोटो से हाजिरी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन आखिर गलत तो गलत ही होता है, आखिर पाप का घड़ा तो भरना ही है, एक न एक दिन तो पकड़ में बात आ ही जाती है। तो ऐसे परिस्थिति में जब उनकी बातें निकल के आई, लगभग 1.5-2 महीने से मामला चल रहा था, उसके पूर्व में भी मामला हुआ होगा, तो खैर वो तो जांच का विषय है। और पूरे जिले में यानी सारे बिहार के जितने भी जिले हैं उन सारे जिलों में इस तरीके की अगर घटना हुई है तो उसकी भी जांच शुरू हो गई है और इसके जद में बहुत सारे शिक्षक आ सकते हैं। हमारा जहां तक अनुमान है कि हजारों हजार शिक्षक इसके जद में आएंगे और उन पर गाज गिरनी तय है। तो ऐसे परिस्थिति में आपको बता दें कि राजेश कुमार का जो 90% हाजिरी अटेंडेंस जो बना हुआ है वह एक टोला सेवक उनका फोटो स्कैन करके हाजिरी बनाया करता था और लगभग सभी फोटो एक जैसे लग रहे हैं, यानी कि 90% फोटो एक जैसे लग रहे हैं। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसका सीधा रूप से संज्ञान प्राथमिक शिक्षा के जो निदेशक हैं उनके द्वारा लिया गया है, जिनके मोबाइल से बना है और जिस शिक्षक का बना है, दोनों पर कार्रवाई होनी तय है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें कहीं ना कहीं एचएम की भी संलिप्तता होगी,
या राजेश कुमार स्वयं एचएम होंगे, प्रभार के रूप में होंगे, क्योंकि बिना एचएम के संलिप्तता के कुछ भी संभव नहीं है। क्योंकि अगर हाजिरी ऑनलाइन बन रही है तो फिर फिजिकल हाजिरी कौन उनका बना रहा था, यह एक बड़ा मामला है। और वहाँ पर जो शिक्षक लोग ये सारी बातों को देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर वह शिक्षक भी दोषी हैं। तो कहने का औचित्य यह है कि किसी को इमरजेंसी 1 दिन 2 दिन हो सकता है, तो वहाँ पर एकाध गलती क्षम्य भी होता है अगर कोई इस तरह के कर लेते हैं तो। लेकिन इस तरीके से चालाकी करना, इस तरीके से शिक्षा विभाग को ठगने का काम करना और शिक्षा विभाग को आंखों में धूल नहीं कहें, इसको मिर्च मसाला झोंकना कह सकते हैं, मिर्च मसाला झोंक करके ये काम किया जा रहा था। तो ये राजेश कुमार जो मुंगेर जिले के प्राथमिक विद्यालय मिश्री टोला दिलारपुर में कार्यरत थे, उन पर गाज तो गिर ही गया है। अब सही में से अगर जांच हो जाए तो पूरे बिहार में हजारों शिक्षक इसके जद में आ जाएंगे। तो ये बड़ी सूचना है, बड़ी खबर है। और सभी शिक्षक जो ऐसे शिक्षक हैं जो भगोड़ा हैं, जो विद्यालय को सेकेंडरी समझते हैं, अपनी ड्यूटी को पालन नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए ये बुरी खबर है। और वे सावधान हो जाएं और अपने विद्यालय को जो समय देना है समय दीजिए। अब विद्यालय के प्रति अगर समर्पित आप नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पर अब आपके ऊपर भी कार्रवाई होनी तय है। क्योंकि जो शिक्षा विभाग ने, एस सिद्धार्थ जी ने एक और ई शिक्षा कोष के माध्यम से शिकायत दर्ज करने का भी जो 12 तरीके का शिकायत है, उसके माध्यम से भी शिकायतें आ सकती हैं। साथ ही साथ जो पूर्व में एक कंट्रोल रूम के माध्यम से शिकायत दर्ज हो रही थी, वहाँ तो दर्ज होगा ही, और वह आम जन वहाँ पर शिकायत करेंगे। शिक्षक अपनी समस्याओं से संबंधित जो 12 कैटेगरी बनाए गए हैं वहाँ पर समस्याओं को रखेंगे और शिकायत दर्ज करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अब शिक्षक, पहले कहा जाता था कि शिक्षा विभाग डाल तो शिक्षक पात, लेकिन अब वैसा नहीं चलेगा। शिक्षक हर समय अब पूरी निगरानी में रहेंगे और पूरी निगरानी के तहत उनको ड्यूटी करना पड़ेगा। आपने देख लिया है जिस तरीके से पाठक जी के आने के बाद अब आप आंदोलन तक नहीं कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से आपको धीरे धीरे बांधा जा रहा है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए कि यह बंधन जो बनाया गया है, यह बंधन अब टूटने वाला नहीं है और इस बंधन में आपको संलिप्त होकर रहना होगा और कार्य शिक्षा विभाग के अनुरूप ही करना होगा। शिक्षा विभाग के खिलाफ अगर आप कुछ सोशल मीडिया पर भी बोलते हैं तो उस पर भी कार्रवाई होगी। तो कहने का मतलब साफ तौर से आप संभल जाएं और जो गलती कर रहे हैं उनको खास तौर से इस वीडियो के माध्यम से हम सजेस्ट करेंगे कि आप लोग कृपया करके सुधर जाएं और अपने विद्यालयों में अपनी उपस्थिति दर्ज करें, अपने से दर्ज करें, न कि किसी और से दर्ज करवाएं। साथ ही साथ जो लोग भी दूसरे की हाजिरी अपने मोबाइल से बना रहे हैं वे लोग भी कार्रवाई के जद में आएंगे। तो वैसे शिक्षक भी अब सावधान हो जाएं, नहीं तो आपके ऊपर कब कार्रवाई का गाज गिर जाएगा ये कहना मुश्किल है। क्योंकि हर समय जरूरी नहीं है कि आप पैसे देकर के बच जाएंगे और सोचेंगे कि मैंने तो विभाग को अंधेरा में रख दिया। तो ये बार बार ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कहा गया है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। तो ऐसे में हम शिक्षक, वैसे शिक्षकों से अनुरोध करेंगे कि आप लोग सावधान हो जाइए, आप लोग सचेत हो जाइए और अपने कार्यों में तल्लीन होइए, अपने कार्यों के प्रति ईमानदारी बरतते हुए अपने विद्यालय में समय दीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।